हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ईज माई ट्रिप के Q4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि FY21 वर्सेस FY22। साथ ही साथ हम कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है वो भी देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम वैल्यूएशंस के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से। और यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं इन मिलियंस से मैं आपको करोड्स में कन्वर्ट करके बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कंपनी के कोर बिजनेस इनकम देखें, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आप देख सकते हो 66 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 60 करोड़ हो गए हैं। और जो अदर इनकम है, यानी कि नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन है, वो 2.8 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 4.5 करोड़ हो गई है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम कंपनी की टोटल इनकम देखें तो 5.6% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी का EBITDA देखें, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमें 23% से गिरावट देखने को मिल रही है। और EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 63.8% से डिक्रीज़ होकर 51.9% हो गए हैं। उसके बाद अगर हम सारे इनकम में से खर्चे निकालें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो 23% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 23.4% से प्रॉफिट में गिरावट है। 30 करोड़ से प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 23 करोड़ हो गया है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स की बात करें तो 44% से डिक्रीज़ होकर 35.7% हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम बोल सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी हमें डबल डिजिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम देखें तो 65.7% से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो कंपनी का EBITDA है वो 67.7% से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। 58.1% से इंक्रीज़ होकर 58.8% हो गए हैं। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें सारे इनकम में से खर्चे निकालें तो 72% से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 73.6% से हमें जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि 61 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज़ होकर 106 करोड़ हो गया है। और उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स देखें तो 40.5% से इंक्रीज़ होकर 42.4% हो गया है। यहाँ पे अगर हम फुल ईयर बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो कोर बिजनेस इनकम है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। और ओवरऑल अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBITDA मार्जिन्स, सब में ही हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो FY21 में ऑलमोस्ट 45 लैक्स हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिले थे, जो कि FY22 में 70,85,000 हो गए। यहाँ पे हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम FY20 का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 89 लाख हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे थे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है और ऑलमोस्ट हमें प्री पैंडेमिक लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55,000 ट्रांजैक्शन से इंक्रीज़ होके 1,30,000 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 15% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ ट्रेन, बस एंड अदर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2,19,000 से इंक्रीज़ होके 5,64,000 हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड डिटेल इसलिए बताई क्योंकि अगर हम ईज माई ट्रिप के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 95 to 98% का जो बिज़नेस है वो हमें फ़्लाइट सेगमेंट में देखने को मिलता है। और जो होटल और अदर बिजनेसेस है वहाँ से ऑलमोस्ट 2 या 3 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे हमने जो ट्रांजैक्शंस का डेटा देखा उससे हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे कंपनी का जो अदर सेगमेंट है, होटल और ट्रेन बस का सेगमेंट, वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जब भी आप ईज माई ट्रिप के बिज़नेस का ट्रैक करते हो तो आपको ये होटल, ट्रेन और बस का सेगमेंट बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, क्योंकि ईज माई ट्रिप के बिज़नेस में सबसे बड़ा जो रिस्क देखने को मिल रहा है वो ये है कि 95 to 98% फ्लाइट से कंपनी का जो फ्लाइट सेगमेंट है वहाँ से कंपनी का बिज़नेस जनरेट होता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन का हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है अपने सेगमेंट रेवेन्यू को होटल्स और अदर सेगमेंट में। हमेशा आपको उस चीज़ को ट्रैक करना है। अब एक बार हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमें सिंपल सा ये बताता है
कि कंपनी की जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उससे कितना कैश जनरेट हुआ है। और यहाँ पे जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं उससे हमें ये पता चलता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। जितना प्रॉफिट आपको पीएनएल में दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि उतना पूरा का पूरा कंपनी ने कैश जनरेट किया है। सो जैसा कि हमने देखा कि FY22 में कंपनी का 107 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हो तो वो हमें सिर्फ 62 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। सो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी हम अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो हमेशा अक्रूवल बेसिस पे होता है, यानी कि जब आपकी इनकम होती है या फिर खर्चा होता है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते तो भले उसके सामने आपको कैश मिला है या फिर आपने कैश पे किया है या फिर नहीं किया है। सो उसी की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे 107 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन कैश तो सिर्फ आपको 62 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, यानी कि कंपनी ने सेल्स तो करी है बट उसके सामने कंपनी को कैश रिसीव नहीं हुआ है। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ है उसके रिलेटेड कंपनी ने कुछ पेमेंट किया है जो कि अराउंड 31 करोड़ रुपीज़ का है। सो ये सारे चेंजेस की वजह से कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो ब्लाइंडली कभी भी आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि भाई चलो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त हो गया। सो यहाँ पे ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो तो हमेशा आपको ये देखना है कि CFO अपॉन पैट का जो परसेंटेज है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे 90% तो होना ही चाहिए। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ का है तो उसके सामने 90 करोड़ का कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कैश जनरेट किया है। सो अगर ये नंबर में आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिलती है हर साल तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि भाई कंपनी का बुक के हिसाब से प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहा है बट कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो FY22 में कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अचीव किया है बट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो सबसे लोएस्ट देखने को मिल रहा है। सो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे ही कंपनी कॉनकॉल्स के रिलेटेड चीज़ें अपडेट करेगी तो उसको रीड करके मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे दूंगा कि यहाँ पे इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने क्या चीज़ बोली है। फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कैश बैलेंस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है अराउंड 256 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू EBITDA देखें तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो 14% का देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 50.8% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अराउंड 45% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम कंपनी के वैल्यूएशंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो PE मल्टीपल है वो अराउंड 84 का है और प्राइस टू बुक अराउंड 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA है वो ऑलमोस्ट 60 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। सो ये तीनों मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे मैं इस वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इज़माइट्रिप का जो बिज़नेस है वो सिक्लिकल बिज़नेस देखने को मिल रहा है। यानी कि एक चीज़ आप सबको पता है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम वैकेशंस के टाइम पे ट्रैवल करते हैं, या तो समर वैकेशंस होते हैं या फिर दिवाली वैकेशंस के आसपास। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साल में 6 महीने के आसपास हमें कंपनी का बिज़नेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। सो सिक्लिकल नेचर के बिज़नेस में इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन सस्टेन करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और अभी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि लिस्टेड मार्केट की अगर हम बात करें तो इज़माइट्रिप एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्ट से प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है और बहुत ही वेल मैनेज कंपनी देखने को मिल रही है। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस है। सो ये कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है कि भाई PE मल्टीपल आपने देख लिया और आपने बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो देख लिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कंपनी एक्सपेंसिव है या चीप है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपनी का नेचर और आप बिज़नेस को समझोगे तो आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि भाई स्टॉक डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली भी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हम अप्रैल, मई और जून की बात करें तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल देखने को मिलता है। तो इसी रीज़न की वजह से मार्केट में भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई Q1 के जो नंबर है वो बहुत अच्छे आएंगे। और इसी रीज़न की वजह से अभी हमें स्टॉक में कंटिन्यूस रैली देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी वैल्यूएशंस पे स्टॉक को बाय ना करो।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ये देखते हैं कि भाई चलो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा और जाके स्टॉक को खरीद लो। आपको बिजनेस नेचर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कंपनी सिक्लिकल नेचर की या फिर स्ट्रक्चरल नेचर की। स्ट्रक्चरल यानी सिंपल सा ये हो गया कि जिनका बिजनेस साल के 12 महीने धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी डिमांड हमें लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलती है, जैसे कि डीमार्ट जैसे बिजनेसेस हो गए। सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बट यहाँ पे अगर हम फुल ईयर बेसिस की बात करें यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 वर्सेस 22, तो उसमें तो डेफिनेटली कंपनी का बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे हमें जो मेजर रिस्क देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो बिल्कुल भी हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो हमें 5% की लोअर सर्किट देखने को मिली है, और एक साल का अगर हम देखें तो 185% के रिटर्न है। और यहाँ पे अगर हम 5 साल का देखें तो ऑलमोस्ट 300% के हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल ही हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए है। सो उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो 1-1.5 साल के पीरियड में बहुत ही ज़बरदस्त हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो बिज़नेस नेचर है वो सिक्लिकल है। उसी के साथ साथ स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, प्रीमियम वैल्यूएशंस है, और अगर मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी देखने को मिली, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सो आपको हाई वैल्यूएशंस के स्टॉक में बहुत जल्दी करेक्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर ईज़माई ट्रिप के बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है फ्यूचर में, तो आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। सो जितना हो सके सेफ होकर इन्वेस्ट करना, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको रैली भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, और बिजनेस में कोई भी गड़बड़ होती है तो आपको करेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने वैभव ग्लोबल में भी देखा कि स्टॉक में ऑलमोस्ट 65 to 70% का करेक्शन देखने को मिला है। सो रैली आती है तो बहुत ज़बरदस्त आती है, और अगर प्रीमियम वैल्यूएशंस होती है और बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म करता है तो आपको इतनी ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी वैल्यूएशंस पे स्टॉक को बाय ना करो। सो जितना हो सके आप सेफ होकर इन्वेस्टमेंट करो। मैं यहाँ पे आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।